आज की इस वीडियो के साथ हम कैरेक्टर बनाने की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। तो कैरेक्टर या तो आप खुद बनाएंगे, उसके लिए आपको ड्राइंग स्किल्स, ड्राइंग टैबलेट, एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उसमें आपको कैरेक्टर की पर्सनैलिटी, उसका रोल, उसका फंक्शन, उसका फेस, हर उसकी क्लोथिंग वगैरह वगैरह हर चीज़ को डिज़ाइन करके बनाना पड़ेगा। तो जनरली जो एनिमेटर्स होते हैं वो एनिमेटर्स होते हैं, उनको बने बनाए कैरेक्टर्स मिलते हैं और फिर उनको वो एनिमेट कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्लाइंट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कहता है कि मेरा फोटो है, उसका आप कैरिकेचर करें, उसको टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके कार्टूनिश स्टाइल लुक दे दें और फिर आप जो है उसे एनिमेट भी करें बाद में। ये दोनों काम करने पड़ जाते हैं हमें कभी कभी। ये जो कैरेक्टर आपके सामने नजर आ रहा है, इसको मैंने फ्री पिक से उठाया है। ये बना बनाया कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ एक इशू है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। डिटेल का मतलब कि इसमें ग्रेडियंट इस्तेमाल हुए पड़े हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, इसको मैं अगर यहाँ से अलग करूँ, देखें ये ग्रेडियंट हुआ पड़ा है। ये लुक दे रहा है कि ये कैरेक्टर जो है ये नेचुरल लगे। तो इसमें बहुत सारी जगहों पे इसके ग्रेडियंट इस्तेमाल हुए पड़े हैं। देखें ये दूसरी जगह पे है, इसकी फेस के ऊपर चमक नज़र आ रही है। देखें ये ग्रेडियंट्स हैं। अगर मैं लेयर्स में जाके इररिलेवेंट पार्ट्स हैं, लेट्स से मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट मौजूद है ये वाला, तो मैं इसको भी अगर हाइड कर दूं और जो बैकग्राउंड है इसको भी जाके हाइड कर दूं तो ये वाला कैरेक्टर मेरे पास बच जाता है। ये वापस मैं दोबारा लगा रहा हूँ, इसको जहाँ से उठाया मैंने, देखिए चमक आ रही है इसके ऊपर। तो ये कैरेक्टर को रियल लुक देने के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। ये मैंने तकरीबन उनकी जगह पे वापस रख दिए हैं। अब अगर मैं इस कैरेक्टर को एक्सपोर्ट करूँगा एसवीजी में, बिकॉज ये वेक्टर है, इसको एसवीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, या मैं इसको पीएनजी में भी लेके जा सकता हूँ। अभी तक कार्टून एनिमेटर इस हाई लेवल पे नहीं पहुंचा कि वो इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ इलस्ट्रेटर की बनाई हुई फाइल को या एसवीजी को प्रोसेस कर सके, तो वो एरर जनरेट करेगा। लेट्स से हम करके देखते हैं। इसको मैं एक्सपोर्ट पे चले जाता हूँ, फाइल, सेव एज अ कॉपी। इसको मैं डॉक्यूमेंट में जाके टॉर्च गर्ल 1 और एसवीजी का फॉर्मेट दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और ये मुझसे मजीद सेटिंग पूछ रहा है कि एसवीजी 1.1 हो, जो टाइप है वो भी एसवीजी हो। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी ये कैरेक्टर मैंने एक्सपोर्ट किया था इलस्ट्रेटर से। इसको जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कार्टून एनिमेटर में, ये मुझसे पूछता है प्रॉप के तौर पर लेके आना या सीन के तौर पर। इसमें लेयर्स तो है नहीं है मेरे काम की, इसको मैं प्रॉप के तौर पर लेके आऊँगा। जब प्रॉप के तौर पे लेके आता हूँ तो देखें ये बैकग्राउंड की लेयर मैंने हाइड की हुई थी वो स्टिल आ रही है। ये एरर दे रहा है कि यहाँ पे इश्यूज हैं कुछ इसके साथ। कैरेक्टर ये वाला है, देखें ये हाइलाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये हाइलाइट्स नज़र आ रही हैं, ये हाइलाइट्स। तो ये हाइलाइट्स कार्टून एनिमेटर इनको प्रोसेस नहीं कर सकता। तो ये मेरा कैरेक्टर जो है वो सही इंपोर्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये एरर आते हैं जब आप किसी दूसरे का इमेज उठा के आप उसको एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इलस्ट्रेटर की जो फाइल है ईपीएस फॉर्मेट, वो आप एसवीजी में जब खोलते भी हैं तो वो एज इट इज़ नहीं जाती। देखिए यहाँ पे भी हाइलाइट्स, ये मैंने बिंग में खोला है इसका, तो ये देखें ये हाइलाइट्स उसी तरह मुझे नज़र आ रही हैं अलग से। तो एसवीजी में सारी की सारी वेक्टर अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो नहीं पाता और कार्टून एनिमेटर एसवीजी को ही सिर्फ प्रोसेस कर पाता है। एआई डायरेक्ट इलस्ट्रेटर की फाइल को नहीं पढ़ सकता जिस तरह फोटोशॉप की फाइल को वो डायरेक्ट पढ़ सकता है कार्टून एनिमेटर, बट इलस्ट्रेटर की फाइल को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता। हमें इसको एसवीजी में लेके जाना पड़ता है और एसवीजी में जब हम जाते हैं तो ये इश्यूज फिर आ जाते हैं उसके साथ। तो इसका हल फिर क्या है? इसका हल ये है कि इस कैरेक्टर को हम पहले पीएनजी में लेके जाएंगे। तो अभी लेके जाते हैं इसको पीएनजी में। दोबारा मैं जाता हूँ इलस्ट्रेटर में, इसको डिलीट कर दिया मैंने, अभी दोबारा मैं इलस्ट्रेटर में आ गया हूँ यहाँ पे। तो इसमें आके मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल, इसको मैं करूँगा एक्सपोर्ट एज, मैं इसको नाम देता हूँ गर्ल टॉर्च 2 और पीएनजी फॉर्मेट रखता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। आगे मुझसे ये पीएनजी के ऑप्शंस पूछ रहा है। हाई रेजोल्यूशन जितनी पॉसिबल है आप इसकी जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पे करेंगे पिक्सल नहीं फटेंगे आपके। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ही हम करते हैं इसको ओके। तो इसने ये सेव कर दिया मेरे डॉक्यूमेंट्स में, देखिए ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। अभी इसको मैं कार्टून एनिमेटर में लेके जाता हूँ। अभी इसको मैं ड्रॉप एंड ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, तो मुझसे ये फिर पूछ रहा है प्रॉप, इमेज लेयर, बैकग्राउंड, फ्री बॉर्न कैरेक्टर। मैं इसको प्रॉप के तौर पे लेके आता हूँ, स्टैटिक इमेज ओके। ये देखें अभी इमेज बिल्कुल सारी डिटेल के साथ एज इट इज़ जो है इंपोर्ट होके आ गया है। जब आप पीएनजी के तौर पे कैरेक्टर को लेके आते हैं वो बिटमैप के तौर पे आता है, वो रेस्टर इमेज होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी जूम इन करने की एक लिमिट है। आप उससे ज़्यादा जूम इन करेंगे तो पिक्सल फटे नज़र आएंगे। तो कभी कभी हमें इतना ज़्यादा जूम इन करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, बाज़ औक़ात हम उसके चेहरे के ऊपर जूम इन करते हैं। देखें ये बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छी पीएनजी में ये एक्सपोर्ट हुआ है। तो देखें इतना ज़्यादा जूम इन करने के बावजूद भी इसके पिक्सल इस लेवल तक नहीं फटे। इससे ज़्यादा जूम इन करेंगे ऑफ कोर्स पिक्सल फटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्टिल
PNG में ये हमारा काम ज़बरदस्त करेगा। इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम जब दूसरों के कैरेक्टर्स बने बनाए उठाएंगे और स्पेशली EPS फॉर्मेट में और वेक्टर की फाइल जब उसको कन्वर्ट करेंगे SVG में, तो डिटेल्स जिसमें ग्रेडियंट्स होंगे वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, कार्टून एनिमेटर उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। इसका सोल्यूशन फिर मैंने ये डिस्कस किया इस वीडियो में कि आप इसको PNG के तौर पे लेके जाएंगे और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर थोड़ी सी बोन्स लगाते हैं और इसको बेसिकली हम थोड़ा सा एनिमेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको हमारे चैनल पे मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मिलेगी कार्टून एनिमेटर के हवाले से। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्लेलिस्ट है वेरी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, इसमें सारी वो चीज़ें होंगी जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी। छोटी छोटी एक चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट है। और दूसरी हमारी जो मेन प्लेलिस्ट है इसमें डिटेल से किसी एक टॉपिक को लेके मुकम्मल वीडियो है। इन वीडियोस को साथ साथ देखते हुए आपने इस छोटी वाली वीडियोस को भी देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई इशू आ रहे हैं एनिमेशन करने में तो फेसबुक का लिंक भी मौजूद है ग्रुप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे आप इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं और आपके हर इशू के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो इस तरह बना दिया करूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।